तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान एल्डर हाई क्वीन को हुई जान से बचा लेता है। वहीं पे जियाओयान को पता चलता है कि जियान को इस समय तीनों ही किंग ने अपनी आर्मी के साथ उसे ईस्ट ड्रैगन पैलेस के अंदर कैद कर लिया है। जियाओयान अपने साथियों के साथ जियान को बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं पे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के ग्रैंड एल्डर वो इस समय जुआनमू के कदमों के नीचे होते हैं। ये दोनों ही कल्टीवेटर 2 स्टार दाउसेंथ लेवल के कल्टीवेटर थे। मगर वहीं पे एंट्री होती है जियाओ यान की। वो अपनी ही पूरी ही टीम के साथ इस ड्रैगन आइलैंड के पैलेस के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, मगर उसे रोकने की काफ़ी लोग कोशिश करते हैं। मगर जियाओयान अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करके अपने सामने लगे हुए बैरियर को तोड़ करके ईस्ट ड्रैगन पैलेस के अंदर एंटर कर जाता है। वहीं पे जियान अकेले ही 3 किंग से फाइट कर रही होती है और साथ में वो अपने सारे ही साथियों को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। मगर यहाँ पे जियान को अकेले इन सारी ही चीज़ों को हैंडल कर पाना अब उसके लिमिट से बाहर जा रहा होता है, क्योंकि नीचे उसके साथी खतरे में होते हैं और ऊपर वो खुद आसमान में इधर उधर फ्लोट करते हुए अपने आप को उन तीनों ही किंग के स्पिरिचुअल अटैक से बचा रही होती है। जहाँ पे वो तीनों ही किंग जियान और नीचे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर ड्रैगन क्लॉ अटैक से अटैक कर रहे होते हैं। जियान उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करती, उनसे फाइट करती और वापस अपने लोगों को बचाने के लिए निकल जाती। मगर अब यहाँ पे ताई लान जो कि साउथ किंग था, वो यहाँ पे अपनी पावर को अनलिश करता है और जियान को सप्रेस करने की कोशिश करता है। मगर तभी वहां पे जियान पीछे हटती है और ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन शील्ड को समन करती है। यहाँ पे जियान से जितना हो पाया था उसने अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। जितने भी उस शील्ड के अंदर आ पाते हैं जियान उन्हें सेव कर लेती है। मगर तभी वहां पे वो तीनों ही किंग अपनी पावर को अनलेश करके आपस में एक दूसरे की पावर को फ्यूज करते हैं और जियान की ड्रैगन शील्ड के ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। मगर वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो वहाँ पे हेवनली ट्राइबल्यूशन को समन कर लेते हैं, जो कि असल में ड्रैगन पर्पल हेवनली ट्राइबल्यूशन थी। जैसे ही आसमान से पर्पल लाइट ज़मीन पे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पे गिरती है, चारों ही तरफ सिर्फ हमें मौत का मंजर नज़र आ रहा होता है। जियान की आंखों के सामने जितने भी कल्टीवेटर इस ड्रैगन शील्ड से बाहर थे, वो सब के सब जैसे ही उस पर्पल लाइट से टकराते हैं, वो सब के सब तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पे मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये तीनों ही ड्रैगन किंग अपने साथियों को भी मार दे रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों ही किंग का सिर्फ एक ही मकसद होता है, जियान को जान से मारना। तभी हम देखते हैं कि इन तीनों ही किंग की कंबाइंड पावर ने जियान की ड्रैगन शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वो तीनों ही किंग फिर से अपनी पावर को कंबाइन करके जियान के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। मगर तभी उन लोगों के पीछे एंट्री हो जाती है जियाओयान की, जो कि अपनी दाओसेंथ की पावर को अनलेश करके काफी पावरफुल स्ट्राइक उन तीनों ही किंग के ऊपर कर देता है। इस अटैक के लिए वो तीनों तैयार नहीं थे। तभी वो लोग तुरंत ड्रैगन फॉर्म में आकर के जियाओयान के इस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो तीनों के तीनों किंग छटक करके पीछे जाके गिर जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ ड्रैगन किंग, जो कि ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर के अपनी डार्क एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करके जियाओयान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उसके सारी ही अटैक को डॉज कर रहा होता है। वहीं पे वेस्ट ड्रैगन किंग भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और वो दोनों ही मिल करके जियाओयान को हंट करने लगते हैं। और वहीं पे जियाओयान ने जियान को हीलिंग एलेक्सर दे दिया होता है और साथ में वो येलो स्प्रिंग पाम अटैक का इस्तेमाल करके नॉर्थ ड्रैगन किंग का हाथ भी उखाड़ देता है। और जैसा कि जियान अब यहाँ पे पूरी ही तरीके से खुद को क्योर कर चुकी थी, वो अपनी शॉट के अंदर फाइनल स्ट्राइक को समन करती है। वो यहाँ पे अपने ड्रैगन एम्परर की पावर को अवेक करती है और काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक वो समन करके तैयार हो चुकी थी। उसका सामना करने पहले नॉर्थ ड्रैगन किंग आता है, जिसका हाथ ऑलरेडी उखड़ चुका था। वो तुरंत जियान की पावर को देख के वहाँ से भाग जाता है। मगर यहाँ पे साउथ ड्रैगन किंग वो यहाँ पे अभी भी खड़ा होता है और जैसे ही जियान का अटैक उसे हिट करता है, उसकी बॉडी के आर पार जियान का अटैक हो जाता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि उसके पीछे मौजूद जितनी भी चट्टानें होती हैं वो सब की सब
दो टुकड़ों में पहले करती हैं और फिर चूर चूर होकर के तहस नहस हो जाती हैं। जियान ने कुछ पल में ही पूरी की पूरी जंग का रुख बदल दिया होता है जियाओयान की मदद की वजह से। और वहीं पे जियाओयान इस फाइट की वजह से जियाओयान की स्पिरिचुअल पावर फ्लैक्चुएट करने लगती है और वो खुद का ब्रेक थ्रू 2 स्टार दाओ सेंथ लेवल पे कर लेता है और एक गहरी सांस लेते हुए वो खुद की बॉडी को वहाँ पे रिलैक्स करता है। और इसी के साथ ये नॉवल वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और अब मिलते हैं इसकी ऑफिशियल वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।